हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अक्षित। तो हम सबसे पहले अक्षित की प्रोफाइल के बारे में जानेंगे इसमें, उसके बाद हम बात करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू जो भी था वो अपना प्रोसीजर पूरा शेयर करेंगे हमारे साथ। तो अक्षित, सबसे पहले आप हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपकी प्रोफाइल क्या है और आपने ग्रेड किस स्ट्रीम में कर रखा है। So my profile is 777 about, and I did BCom honors from MD University. ओके। एंड आपका जो ये फोर का जो आपका इंटरव्यू था, ये किसकी स्लॉट की डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी? इसका 12 फेब था और आफ्टरनून स्लॉट था। मेरे को 3:15 का टाइम अलॉट हुआ था। ओके, आफ्टरनून स्लॉट था। तो जब आप इसका जो डी डे के दिन आपके प्रोसीजर, कितने प्रोसीजर थे? एक तो आपका पर्सनल इंटरव्यू था, इसके अलावा भी कोई प्रोसीजर था? हाँ, इसमें पर्सनल इंटरव्यू के साथ एक्सटेम्पोर था जिसमें 1 मिनट के लिए हमें बोलना पड़ता था। अच्छा, तो वो तो इंटरव्यू के साथ ही हो गया वो आपके। हाँ हाँ, बाकी और कुछ नहीं ओके, था। ठीक है। तो जब आपने 3:15 पे आपने ज्वाइन किया, तो आपका स्टार्टिंग में नंबर आ गया था, टाइम लगा था, आपको वेट करना पड़ा? स्टार्टिंग तो उनने स्टार्ट तो उनका 1:30 बजे हुआ था। उसके बाद मेरे को टाइम अलॉट हुआ था। एक दिन पहले मेल आ जाता है इनका कि आपको टाइम ये है, आपको इससे 10 मिनट पहले बस ज्वाइन करके रखना है। ठीक है। तो 3:15 मेरा तो टाइम अलॉट हुआ, तो 3:15 पे मैंने लॉग इन कर लिया था। ठीक है, तो 25 पे आपका स्टार्ट हुआ था या ज्यादा वेट करना पड़ा? नहीं नहीं, मेरे को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा था। 3:30 पे स्टार्ट हुआ था मेरा। 3:30 पे, ठीक है। तो जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे आपके लिए? मेरे सामने 4 पैनलिस्ट थे उस टाइम पे। 4 पैनलिस्ट थे तो काफी हो गए। 4 पैनलिस्ट और चारों फीमेल। और जिनमें से तीनों ने क्वेश्चन पूछा था, एक सिर्फ देखने के लिए बैठी थी। ठीक है, हम्म। क्या क्वेश्चंस थे तो आपके उनने लिए? इस इनने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या कुछ। इनने सीधा ही मतलब ग्रिल करना स्टार्ट कर दिया आते ही कि ग्रेजुएशन में नंबर कैसे कम आए तुम्हारे। तो स्टार्टिंग में ये हो गया। फिर उसके बाद इनने स्टार्ट करा अपना कि मैंने बताया था। धीरे धीरे फिर नॉर्मल चला। फिर मैंने इसका आंसर दिया तो सब एकदम ऐसे मतलब हंसी हंसी मजाक वाला वो हो गया, माहौल टाइप का बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे ऊपर ही पूछा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जो ड्यूरेशन थी ना उसके बीच में क्या करा। एक तो 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी जुलाई में। तो जुलाई से ठीक है। लेके अभी तक की ड्यूरेशन में तुमने क्या किया, और ठीक है। ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन में तुमने क्या किया जो ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो दोनों का अलग अलग चीजें बतानी थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था उस पे। फिर उनने दूसरा क्वेश्चन पूछा था अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताओ। फिर वो स्ट्रेंथ वीकनेस बताया। फिर एक्सटेम्पोर का टॉपिक दिया उन्होंने मेरे को। मेरा एक्सटेम्पोर का टॉपिक पे था क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर राइजिंग वेरी फास्ट। तो उसके ऊपर बोलना था मुझे। तो ये एक्सटेम्पर तो आपका लास्ट में हुआ होगा ना सबसे? नहीं नहीं, ये मिडल में हुआ। एक पैनलिस्ट ने बीच में पहले होगा। अपने क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर मेरे को हम्म। एक्सटेम्पोर दिया, फिर बाकी के दोनों ने बाद में पूछे। ठीक है, तो एक्सटेम्पर पे आपको 1 मिनट बोलने के लिए दिया गया। आपने इस पे बोला, तो हाँ। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपसे बाद में, इसमें ग्रिल किया आपको? नहीं नहीं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। तो कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ? फिर नेक्स्ट पैनलिस्ट आई वो। तो वो प्रोफेसर थी अभी एफ मतलब कॉलेज के अंदर ही एफएसएम में। तो उनने पूछा कि वाई एफएसएम यहाँ पे ज्वाइन करना क्यों है तुम्हें। हम्म। तो वही मैंने बताया कि एलुमनाई स्ट्रांग है। फिर उन्होंने एलुमनाई से क्वेश्चन पूछा कि आप किसी एलुमनाई को जानते हो यहाँ पे, आपको कैसे पता स्ट्रांग है। तो मैंने बताया उनको कि मैं लिंक्डइन पे काफी सारे एलुमनाई से कनेक्ट कर रखा है, मैंने 2-3 एलुमनाई के नाम बताए। फिर उनको थोड़ा वो ठीक है। हुआ कि हाँ चलो ठीक है। फिर आगे बढ़े। फिर उनने पूछा कि क्या, कि वाई शुड वी सेलेक्ट यू, ऐसा क्या तुम में खास है जो बाकी किसी में कुछ नहीं है। तो ठीक उसका है। आंसर दिया कि एक्स्ट्रा टेबल पे क्या दे रहा हूँ मैं, कि अडेप्टिबिलिटी हम्म। है, फ्रेशर हूँ तो मैं कैसे भी मोल्ड हो सकता हूँ। और फिर ने ये भी पूछा था कि 2 साल का एक्सपीरियंस तुम लेके आ सकते थे एमबीए करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रेशर से ही तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो। तो मैंने उसका आंसर करा था कि एमबीए के अंदर मेरे को डाइवर्स पोर्टफोलियो मिलेगा सारे बच्चों का। वहाँ पे अगर मैं कोई जॉब अटेंड करूंगा तो उस पर एक ही पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बच्चे मिलेंगे।
ठीक है। तो ये हुआ। फिर वो पेन लिस्ट चेंज हो गई थी, फिर दूसरे पेन लिस्ट पे आए थे। फिर उनने उनने मेरे से फाइनेंस से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन पूछे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपने करी थी, आपने मेंशन कर रखा है। उनके पास ना पूरा पोर्टफोलियो था मेरा, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे थे हम, पूरा उसमें जितना कुछ लिखा हुआ था एक एक चीज उनके पास थी। तो उनने स्टार्टिंग में पूछ लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करनी है। तो मैं कहा हाँ, तो फिर कहते हैं कि आपको सब कुछ पता होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फिर मैंने कहा हाँ, फिर उन्होंने कंपनीज के नाम पूछे जो मेरे को नहीं पता थे। तो मैंने उसको बोल दिया कि आई डोंट नो अबाउट दिस। इसके बाद में अगर डेफिनेटली देखूंगा इस चीज को। फिर फाइनेंस से रिलेटेड ही उनने एक और क्वेश्चन पूछा कि कॉन्जुगेट कंपनीज कौन सी होती है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा उन्होंने पूछा क्या या क्या था। फिर वो पूछा, ठीक है, बाद में फिर आपने उसका चेक भी किया आंसर गूगल याद पे आता मुझे। आके? नहीं, समझ ही नहीं आ पाया ना उनका। अच्छा, ठीक है, आगे नेक्स्ट। उन्होंने ऐसे पूछा कि समझ ही नहीं आ पाया वो पूछा क्या क्या बोलना था। फिर स्टार्टअप्स के बारे में पूछा कि कोई स्टार्टअप को फॉलो करते हो, कोई स्टार्टअप का जो मेंबर है, मतलब कोई फाउंडर जो है उसको फॉलो करते हो। हम्म, तो मैंने नितिन कामत के बारे में बताया उन्हें, ठीक है। जीरोधा के फाउंडर। हम्म। हम्म। फिर फिर लास्ट में इतने में हो गया था फिर। कोई करंट अफेयर्स नहीं पूछे आपसे? या जैसे नहीं आपने नहीं, फाउंडर करंट का अफेयर नाम नहीं लिया, पूछा। तो अभी नहीं नितिन नहीं अभी कुछ सुर्खियों में भी थे, अभी इन्होंने कुछ प्लांटेशन से रिलेटेड, प्लांटेशन ड्राइव से रिलेटेड अभी कमेंट किया था, उस नहीं, चीज से ऐसा कुछ रिलेटेड। तो नहीं पूछा। करंट अफेयर मेरे दोनों इंटरव्यू में नहीं हुए इनमें। तो ये पूरा जो, ये आपके तीन पैनलिस्ट ने आपसे क्वेश्चन किए, जो फोर्थ पैनलिस्ट थी वहां पर, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख रही वो थी या सिर्फ नोटिस देख रही कर थी, रही थी? हाँ। हाँ। तो ये जो पूरा इंटरव्यू आपका, इंक्लूडिंग एक्सटेम्पोर, ये कितनी देर चला हम्म। आपका? ये कम चला था मेरा, 10 मिनट्स का राउंड चला था। 10 मिनट कह रहा हूँ। हाँ, 3:30 पे अगर स्टार्ट हुआ है तो वो 3:40 पे एंड हो गया था। तो बेसिकली बहुत फास्ट पेसिंग हुआ हुआ, जस्ट जस्ट लाइक कि अगर हाँ मैं हाँ ज्यूम हाँ करूँ कि वो क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आपको तुरंत आंसर देना, बीच में रोक के हाँ आपसे हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपको जो थोड़ा सा ग्रिलिंग फेस हुआ, वो एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में हुआ, राइट? एकेडमिक्स का वही, उनने जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे ना कि कंपनीज के नाम वगैरह बताओ, तो इसमें ज्यादा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। पर आप एलुमनाई के नाम बता दिए आपने, ये भी बड़ी बात थी। ध्यान नहीं हाँ, मैं रहता एलुमनाई एलुमनाई के नाम को का। पता करके गया था, मैं पूरा उनका पोर्टफोलियो पढ़ा था इनका। चलिए, तो ये आपका 3:30 पे स्टार्ट हुआ, 3:40 पे आपका खत्म हो गया, उसके बाद कुछ हाँ, ये प्रोसीजर था खत्म या हो यहीं गया। पे ड्रॉप ऑफ था? नहीं नहीं, यहीं से ड्रॉप होने बोल दिया, लीव कर दो मीटिंग। तो वहाँ पे लीव करा, फिर और नेक्स्ट कैंडिडेट ये, को भी आना होता है ना, सबको टाइम अलॉट कर रखा है उन्होंने। ओके, यानी पूरा की पूरा कंप्लीट ऑनलाइन मोड था? हाँ, इसका ऑफलाइन भी है पर ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। ये तो पर्सन टू पर्सन चूज, जो जिसको जो बेटर हाँ। लगे। ओके। तो गाइज, ये पूरा की पूरा अक्षित का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एमबीए प्रोग्राम के लिए। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।